हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने खोरठा का नाटक शुरू किया था, तो भाग 1 हम लोग देख चुके थे, जिसमें से हम लोग इस नाटक का जो कुल दृश्य था उसका 2 दृश्य हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें हम लोग को टोटल 20 दृश्य पढ़ना है। तो 20 में से 2 तो पढ़ चुके थे, सारा पात्र वगैरह के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इसका भाग 1 देख लीजिए। और ये जो है सो जो भी एग्ज़ाम रहे, ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें चाबी काठी नाटक का सिलेबस है। लेकिन बेसिकली जो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे झारखंड सचिवालय का सिलेबस, उसके लिए हम लोग का ये क्लास नंबर होगा, नेक्स्ट क्लास जो भी है 40-41 नंबर क्लास है। तो आप अगर नए जुड़े हैं तो सारा क्लास कर लीजिए, ठीक है। और जो हम लोग का टेस्ट का बात हो रहा था उस पर भी काम हो गया है लगभग कंप्लीट। तो टेस्ट सीरीज वाला भी हम लोग जल्द 1-2 दिन में कुछ देते हैं उसका अपडेट। जो पीटी टेस्ट के लिए बताए थे कि पीटी टेस्ट में आप लोग को 10 टेस्ट हम करवाएंगे एक बढ़िया वाला। आपको खुद पता चल जाएगा, डेमो टेस्ट में तो पैसा लगेगा नहीं, उससे आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए दृश्य 3 स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए, क्योंकि एक बहुत लंबा गैप हो गया, कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसा बना कि क्लास हम नहीं ले पाए। बट जैसा मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं ज़रूर कंप्लीट करवाऊंगा कोर्स, तो कंप्लीट करवा ही देंगे, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे रेगुलर रहें। तो चलिए तीसरा दृश्य स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा दृश्य में इस तरह से स्टार्ट होता है कि बाबा जो है गांव में, वो बाबा से स्टार्ट होता है कि बाबा जो है सो बोलते हैं कि आजकल तुम जवान लड़के सब हम लोग को कुछ समझते ही नहीं। आजकल के तुम लोग जवान लड़का लोग हैं सो हम लोग को कुछ समझते ही नहीं। हम लोग ऐसे ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। जानते हो इसी उम्र में क्या क्या नहीं देखा, कितने लोग उजड़ गए और कितने लोग बन भी गए। तब नाती बोलता है, अरे क्या क्या देखे हैं बाबा। तो बाबा बोलते हैं, सुनो, स्थिर होके सुनो। तब नाती बोलता है, हाँ बाबा, कालू राम भीख मांगते मांगते यहाँ आया था तो तुरंत इतना बड़ा धनी कैसे हो गया। तब बाबा बताते हैं कि वही बता रहा हूँ, पहले जिस दिन वह आया शरीर पर ठीक से कपड़ा तक नहीं था। सड़क किनारे भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे बैठा, जेठ महीना का दिन था, बेहोश हो गया था। तब हम लोग दौड़ दौड़ कर पानी पिलाए, फिर उसे होश आया था। महतो ने उसे गोरखिया के रूप में काम पर रखा था। धीरे धीरे 2-3 वर्ष में सूद पर रुपया लगाने लगा और 5 वर्ष होते होते दुकानदार बन गया। आज देखो क्या गहगही है, ठीक है। तो और इस तरह से हम लोग का यहाँ पे तीसरा दृश्य कंप्लीट होकर चौथा दृश्य स्टार्ट होता है, जिसमें शंभू जो है वो बोलता है, अब कहाँ जाएं, इतना बड़ा धनबाद, लेकिन जान पहचान का एक व्यक्ति नहीं जिसके पास खड़ा होकर 2 बात कर सके। चलते हैं स्टेशन पर, रात काटते हैं, किंतु सिपाही से अधिक परेशान तो मेरा पेट कर रहा है। आज बेचारा को कुछ नहीं दिए हैं। ओह, पूरे दिन तो पानी पी पी कर बिताया, आज मांगना होगा। किससे मांगे, कौन मेरे जैसा युवक को भीख देगा। झूठ में 2 बात कहेंगे। मेरा पास कुछ ऐसा नहीं है जिसे बेच सके। पॉकेट में कलम है, इसी से तो मैंने बीए पास किया। ये मेरा बंधु है, इसे बेचना होगा, इसे मैं नहीं बेचूंगा। किंतु बंधु, किंतु प्राण तो बचाना होगा, किंतु प्राण तो बचाना होगा, इसलिए भीख मांगना ही होगा। माँ आस लगा के बैठी होगी, देवी देवता से मन्नत मांग रही होगी, और ऐसा सोचता हुआ कुछ आगे चला जाता है। इतना छोटा दृश्य था। और 5वां दृश्य में दिखाया गया है कि एक दुकानदार के पास जाता है शंभू और बोलता है, भाई एक सवाल है। तो राधो जो है वो बोलता है, सवाल बवाल रात में नहीं, और तुम्हारे जैसा हट्ठा कट्ठा आदमी को सवाल करते शर्म नहीं आती। तब शंभू बोलता है, कुछ पहले तक शर्म आती थी, संकोच होता था, किंतु अब नहीं। तो रतिराम जो है वही वहीं सामने खड़ा है और बोलता है, बोलो जी क्या बात है। तो शंभू बताता है, बात कुछ नहीं है साहब, आज दिन भर कुछ खाया नहीं, भूख से देह थर थर कर रहा है, खड़ा नहीं रहा जा रहा है। तब रतिराम बोलता है, कहाँ घर है जी, इसी जिले के लगते हो। तो शंभू बोलता है, हाँ बाबू, मैं इसी ज़िले का रहने वाला हूँ। रतिराम फिर बोलता है कि इस ज़िले के लोग बड़े कोढ़ी और आलसी होते हैं। आज घर में खाना है तो काम ही
नहीं करेंगे तो दुख भोगेगा भोगेगा कौन। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम मेरे सामान को स्टेशन तक लेकर चलो। तो अब शंभू बोलता है, क्षमा करेंगे बाबू, आपने इस ज़िले से भिखमंगा को देखा है, यहाँ भी आदमी रहते हैं, यदि आप मुझे 4 आने पैसे दे दे तो मैं कुछ खा लूँगा। तो राघव बोलता है, और भाग गया तो शंभू बोलता है, अच्छा चलो माय गॉड, हे भगवान कहते हुए उठाना लगता है। तब रतिराम बोलता है कि तुम पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हो। रतिराम बोलता है शंभू को कि तुम पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हो जी। तो शंभू बोलता है, बीए पास हो बाबू। तो रतिराम बोलता है कि ऐसी बात है तो आओ मेरे साथ, छोड़ दो गठरी, कल से हमारे स्कूल में काम कर लो, 200 रुपये इन्हें घर भेज देना, जब तक तुम्हारा रहने का बंदोबस्त नहीं होता तुम हमारे स्कूल में रहो। और दोनों चले जाते हैं। उसके बाद छठा दृश्य स्टार्ट होता है, जिसमें कालू राम और संतू को दिखाया गया है। ठीक है, और इसमें एक श्रीपति भी एक नायक है। और कालू राम जो है वो बोलता है, जाओ मंगला को बुला के लाओ, धान काट के हो गया लेकिन मेरे पैसों का चिंता नहीं। कालू राम जो है सो बोलता है कि जाओ मंगला को बुला के लाओ, धान उन काटल हो गया, पैसा नहीं दे रहा है। तब संतू बोलता है, अच्छा मालिक। और उसी टाइम में श्रीपति जो है गांव का ही व्यक्ति, उसका प्रवेश होता है। और श्रीपति बोलता है, जोहार मालिक। तो कालू राम बोलता है, आज बहुत दिन बाद श्रीपति। तो श्रीपति बोलता है कि हाँ मालिक, आजकल घर में नहीं, इसलिए थोड़ा आना जाना कम हो गया, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, भतीजा का विवाह करना है। तब कालू राम बोलता है, ज़रूर ज़रूर, मैं इस काम में बाधा नहीं डालूँगा, ये तो तुम्हारा ही घर है, जितना चाहो ले लो या ले जाओ, गांव में किसे नहीं दिया, लेकिन ये बताओ पिछला कुछ बाकी है क्या, पिछला कुछ बाकी है क्या। तो श्रीपति बोलता है कि नहीं मालिक, मैंने तो पूरा वसूल कर दिया था, छेदाम छेदाम वसूल कर दे ले हेली, पूरा वसूल कर दिया था, क्या बोलेंगे, छेदाम छेदाम वसूल कर दे ले हली। तब कालू राम बोलता है, वसूल करने वाला खस्सी नहीं दिया होगा, मैंने तभी कह दिया था कि एक खस्सी लगेगा, नहीं तो खाता में नाम चढ़ता ही रहेगा। तो श्रीपति बोलता है, नहीं मालिक, वो तो नहीं दे सकूँगा। कालू राम बोलता है, नहीं कहने से कैसे चलेगा, हम लोग तो यही लाभ है, हम लोगों का तो यही लाभ है। और बाहर देखते हुए बोलता है कि अरे फकीरा, श्रीपति से सादा कागज़ पर अंगूठा का निशान लगवा लो। सादा कागज़ पर श्रीपति का अंगूठा का निशान लगवाकर उसे रुपया दे दिया जाता है, जिसे लेकर श्रीपति वहाँ से चला जाता है। और कालू राम बोलता है मन ही मन, बहुत दिनों से इस पर मेरा नज़र था, उससे कुछ ऐंठेगा भी, देखिएगा। और 7वां दृश्य में फिर दिखाया गया है कालू राम और जनता के साथ। ठीक है, पात्र है कालू राम और जद्दू। तो कालू राम जो है सो बोलता है, भाई साहब, मैं मुखिया के लिए खड़ा हूँ, मुझे आशा है कि आप लोग वोट मुझे ज़रूर देंगे। जनता की सेवा वही कर पाता है जिसके ऊपर लक्ष्मी माँ की कृपा हो, शंकर बाबा आशीर्वाद हो। मेरा दिल कहता है कितना उदार और दया से भरा हुआ है, ये आप लोग को बताना नहीं होगा। तब जद्दू बोलता है, मुखिया सरपंच एमएलए एमपी जो कह ले, सभी अपना वोट भरते हैं। ठीक है, सभी अपना पेट भरते हैं, जनता की चिंता किसी को नहीं। जद्दू अच्छा आदमी बोलता है, मुखिया सरपंच एमएलए एमपी जो भी है सब अपना पेट भरता है, ठीक है, जनता की किसी को फिक्र नहीं। और इस तरह से 7वां दृश्य जो है सो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग को 8वां दृश्य में दिखाया गया है कि रतिराम रहता है और शंभू रहता है, रतिराम और शंभू। तो रतिराम जो है वो बोलता है, इस तरह से दिखाया गया है कि शंभू बाबू, आप कविता भी पढ़ते हैं, कल रात आपने गजब की कविता पढ़ी, मैं अबाक माने आश्चर्य रह गया। तब शंभू बोलता है, धन्यवाद सेठ जी, अच्छा हुआ आपसे भेंट हो गई, मैं अब नौकरी नहीं करूँगा। तो रतिराम बोलता है कि शंभू बाबू, आप जैसे योग्य शिक्षक को पाकर मैं अपने स्कूल का भाग्य सराहता था, किंतु आज यह क्या बोल रहे हैं आप। बोल रहा है कि किंतु आज क्या बोल रहे हैं आप। तो शंभू बोलता है, मैं ठीक कह रहा हूँ सेठ जी, मुझे गांव जाना है, वहाँ जनता जनार्दन की सेवा करनी है, किंतु मैं आपका ऋणी हूँ,
मतलब कर्जदार हूँ, आपने मुझे मुसीबत के समय मदद की है, यह मैं नहीं भूलूँगा। तब रतिराम बोलता है, जैसी आपकी मर्जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और इसमें एक छोटा सा दृश्य है, 9वां दृश्य, जिसमें दिखाया गया है चुटरा और चुटरी। तो चुटरा और चुटरी है दृश्य में। बोलता है मोती, मोती को, मोती जो है सो बोलता है कि देखो चुटरी, बोलता है देखो चुटरी माँ, मेरा अब वहाँ दिन नहीं, मेरा अब वह दिन नहीं जब मैं किरानी करता था। अब मैं हूँ साहब, ऑफिस में मुझे सब साहब कहते हैं। तो चुटरा बाप कहने से अब नहीं चलेगा, अब मुझे साहब कहना होगा। जल्द मेरा स्थानांतरण पटना होने वाला है। यदि तुम वहाँ मुझे चुटरा बाप बोलोगी तो लोग क्या कहेंगे। तब चुटरी माँ बोलती है, अब आप साहब, लेकिन साहब अब काले होते हैं, ऐसा साहब तो मैंने नहीं देखा है। तो मोती बोलता है कि इसे हंसी मजाक मत समझो, मैं भी अब तुम्हें मेम साहब कहकर बुलाऊंगा। तब चुटरी माँ बोलती है, तो मैं मेम कैसे होंगी। बोल रहा है, चुटरी माँ बोलती है, तो मैं मैम कैसे होंगी। तो मोती बोलता है, होना ही होगा, तुम्हें ऊंचा एडी का चप्पल पहनना होगा, हाथ में बैग रखना होगा, गाल पर पाउडर और ओठ पर लिपस्टिक लगाना होगा। तब चुटरी माँ बोलती है, लिपस्टिक क्या। तो मोती बोलता है, होंठ रंगने का रंग। तो चुटरी माँ बोलती है, ओह ओह आलता। तब और दोनों में थोड़ी नोक झोंक होती है और यह दृश्य समाप्त हो जाता है। और इस तरह से यह दृश्य जो है सो समाप्त हो जाता है। उसके बाद 10वां दृश्य स्टार्ट होता है, जिसमें जो है शंभू और सुहागी है। जिसमें शंभू बोलता है कि माँ, मैं अब नौकरी नहीं करूँगा, गांव घर की सेवा करूँगा। गांव में काफ़ी गरीबी है, यहाँ भूख से लोग तड़पते हैं। ठीक है। और खोठा में कुछ लाइन है, हिया शिक्षा बिनु मुरुख, बैन के सियार कुकरे जीवन बिताओ हथ। मतलब कि यहाँ शिक्षा के बिना मूर्ख बन करके सियार कुत्ता के जीवन व्यतीत करते हैं। अपना पेट तो कुकरों भरे है, सैलेल मैं लोगों को शिक्षा देकर मानव बनाऊंगा। तब सुहागी बोलती है, जैसा तुम्हारा मन बेटा। ठीक है। और इस तरह से 10वां दृश्य यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। तो आज हम लोग 10वां दृश्य तक ही पढ़ेंगे। कुछ ज़रूरी बात अगर बोलें तो बस यही कि आप जैसे कि झारखंड सचिवालय के बारे में अगर बोलें तो जो भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी खोटा लैंग्वेज पेपर है, तो खोटा लैंग्वेज पेपर का तो गद्य भाग जो हम लोग करा चुके हैं, पूरा तीनों बुक का सारा चीज़ हम करवा चुके हैं, पूरा क्लास कंप्लीट करवा दिए वीडियो क्लास में। ठीक है, बिल्कुल फ्री। लेकिन नोट्स भी हम दिए हैं, वो जो था वो पेड था। तो तीनों बुक का छाइहर, सोंद माटी और खोटा निबंध, तीनों बुक का हैंड रिटन नोट्स, MCQ क्वेश्चन, ठीक है, बुक का PDF, सारा चीज़ आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया गया है। उसी तरह जैसे ही नाटक कंप्लीट होगा, नाटक का भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आप नहीं लिए हैं, चाहे परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर पे आप मैसेज करके आप परचेज कर सकते हैं। और वहीं पे एक हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसका भी लिंक दे देंगे, तो आप उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। और आप झारखंड सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं या आने वाला जो एक्साइज इंस्पेक्टर है उसका तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन केवल और केवल 10 टेस्ट का एक PT एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज बनाया गया है, जो कि उसमें डेमो तो आपको पहले मिल जाएगा देखने के लिए कि किस प्रकार से है। तो आप उसको ज़रूर दीजिए। देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप इतना दिन से जो भी पढ़े हैं, चाहे जिस जिस का टेस्ट आप दिए हुए हैं, ऑनलाइन टेस्ट दिए हैं, ऑफलाइन टेस्ट दिए हैं, ठीक है, वो आपको अंतर पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, कौन आपको गुमराह कर रहा है, कौन सही रास्ता पे ला रहा है। ठीक है। तो अब एक बार ज़रूर देख रखें। और ये जो टेस्ट होगा ना कोई ऐप पे होगा, ना ही कोई साइट पे होगा। ठीक है। ये आपको PDF के रूप में मिलेगा, ये आपके पास एग्ज़ाम के तक रहेगा। ऐसा नहीं कि आप ऐप में एक बार टेस्ट दिए, उसके बाद वो क्वेश्चन ख़त्म, आप दोबारा नहीं दे सकते हैं, चाहे ख़त्म हो गया। आपके पास ये PDF व्हाट्सएप पे रहेगा। ठीक है। और उसको आप अपने पास रख सकते हैं और टेस्ट दे के आप आकलन भी कर सकते हैं कि आपका नंबर क्या आ रहा है, आंसर शीट मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, तो आप एक तैयार रहिए। ठीक है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देना था। लेट हो गया थोड़ा कुछ दिन वीडियो, लेकिन आई होप आप मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चों लोग का मैसेज आ रहा था, मैं जवाब नहीं दे पाया, उसके लिए मैं
एक बार सॉरी कहता हूँ आप लोगों से, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ तबीयत मेरा भी डाउन था, मम्मी का भी तबीयत खराब था, इसके चलते मैं काम नहीं कर पा रहा था, ठीक है। लेकिन आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और तैयारी बढ़िया से चल रहा होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। और आप नए जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, तो झारखंड में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, तो आप उसको निकाल करके अपना एक पद सुनिश्चित करना चाहते हैं, जॉब में आना चाहते हैं, तो आप लाइक मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि झारखंड में आने वाले जितना भी परीक्षा है उससे संबंधित आपको कुछ ना कुछ जानकारी, नॉलेजेबल वीडियो यहाँ से मिलता रहेगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप कमेंट करके ज़रूर अपना राय रखें, एक बार कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय ऑल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।